आज आप सब की रजामंदी से मैं खानदान की दस्तार पीर सालेह को सौंप रहा हूं। आप तो डूब। अम्मा काली इसी हॉस्पिटल में हुआ है। मुझे इनसे मिलना है अम्मा काली। अम्मा काली सब आए हुए हैं ना यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि तुम कभी मरी ही नहीं थी। आपकी बद्दुआएं भी मुझे ना मार सकी। यानी कि ताया सरकार और अहराम सब जान चुके थे। मैं घर चलता हूँ। बीबी मैं गाड़ी निकलवा रहा हूँ, आप आ जाइएगा। क्या बात है साले, कुछ परेशान लग रहे हो तुम। मैं आज उससे मिला था ताया सरकार। किससे? राबेल से। मुझे माफ कर दे ताया सरकार। मैंने और अम्मा सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको और अहराम को धोखा दिया। आप सब कुछ जानते हुए भी आपने इतनी फराग दिली से राबेल को कबूल कर लिया। मैं हमेशा लोगों की इज्जतों से खेला, कभी एहसास ही नहीं हुआ कि बाकी लोगों की भी इज्जत उतनी ही कीमती है जितनी कि मेरी अपनी इज्जत। मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा आपकी जगह लेना चाहता था, और बनफ्शा से शादी करने के पीछे भी मेरा सिर्फ यही मकसद था। मैं बहुत बुरा हूं ताया सरकार, बहुत बुरा हूं। मुझे आपने हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा, और मैंने आपको ही धोखा दिया। और आपने सब जानते हुए भी कभी मुझे खानदान के सामने रुस्वा नहीं किया, मेरी इज्जत का पास रखा।
मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं ताया सरकार। आपसे नजर नहीं मिला पा रहा। नहीं बेटा, तुम मेरे हो। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत एक ही तो है। आपने एक बार भी मुझे शर्मिंदा नहीं किया ताया सरकार। शर्मिंदा क्यों करना बेटा? अपनी औलाद को मैं क्यों शर्मिंदा करूं? जब हम दोनों की इज्जत साझी ही थी तो मैं तुम्हें कैसे शर्मिंदा कर सकता था? तुम्हारा भी मकसद इज्जत बचाना था और मेरा भी मकसद इज्जत बचाना ही था। खैर, ये बताओ, बहन से मिलकर कैसा लगा? ताया सरकार, मैं अम्मा सरकार को भी उससे मिलवाना चाहता हूँ। उसने अपने जायज़ हक का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने और हमारी रस्मों ने उसे मुजरिम बना दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को घुट्टी उसकी फूफो दे। लेकिन साले, बेटा दुनिया को हम क्या कहेंगे? मैं जानता हूँ ताया सरकार, अब ये बात इस तरह नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी तब्दीली हमें हमारे ख़ानदान में जलील करके रख देगी। लेकिन कभी कभी अपने तौर पर तो हम उसे जाके मिल सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं? आपने इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया। आपका दिल इतना वसी कैसे हो सकता है ताया सरकार? जब औलाद को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो बाप को अपना दिल वसी करना पड़ता है। अब बस करो साले, तुम अब बख्तावाला के गद्दी नशीन हो और यूं बच्चों की तरह रोना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। चलो अपना हुलिया दुरुस्त करो और अंदर जाओ। भरजाई पहले ही तुम्हारे सुबह से गायब होने पर परेशान है। अब इस हुलिया में तुम्हें देखेंगी तो और परेशान हो जाए। राबेल, तुम सुबह से बिला वजह इस दरवाजे को तके जा रही हो। ये कहाँ ले आए हो साले? मैं आपको वहां लाया हूँ जहां मुर्दे जिंदा होते हैं। खाला अम्मी, ये मुझे दे दें। कबीर, कोई गाड़ी आके रुकी है बाहर।
साले, ये ताहिरा इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही है? अम्मा, मेरी अम्मा। क्या हो गया इसे? अम्मा, अम्मा, अम्मा कैसी हैं आप? अम्मा, मेरा बेल। आपकी बेटी? मेरी राबेल तो मर गई है। नहीं अम्मा, मैं मरी नहीं थी। मैं तो छुप गई थी जमाने के डर से। असूलन तो मुझे मेरे शौहर के साथ होना चाहिए ना, है ना? अब ये कबीर मेरा शौहर है। साले, ताहिरा की शादी कर दी तुमने? नहीं अम्मा, ये आपकी बेटी राबेल है। एहराम ने इसे इसके शौहर के हवाले कर दिया था। इसका सचमुच निकाह हुआ था। मेरी बेटी राबेल, राबेल, तुम जिंदा थी, मेरी बच्ची जिंदा थी, और मैं तेरे मरने की सारी रस्में करती रही, तुझ पर फातिहा पढ़ती रही। तुम तो सचमुच जिंदा हो मेरे मेरी बच्ची जिंदा है, मेरी बच्ची जिंदा है, साले मेरी बच्ची जिंदा है। जी अम्मा सरकार, जिस राबेल को हम खानदान की खातिर गैरत के नाम पर मारना चाहते थे, ये वही राबेल है। मेरी राबेल, मेरी बच्ची राबेल, राबेल, राबेल। अम्मा सरकार, आपकी बदकिस्मत राबेल जो मर के भी ना मर सकी। राबेल मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म, बहुत ज्यादती की। ना अम्मा सरकार, ना, मैं आपके सदके जाऊं। माए तो बेटियों से कभी माफी नहीं मांगती, और आपने मुझ पे कोई जुल्म नहीं किया। मुझे तो मेरे खेल की सजा मिली है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है अम्मा, सबने अपनी अपनी इज्जत बचाई है। इसमें मेरा कसूर है। मैंने अपनी अदावत निकाली। कैसी अदावत? थी, कोई
मुझे माफ़ कर दीजिए बीबी मुर्शिद। अम्मा सरकार, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपका बहुत दिल दुखाया। ना मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल तू। तेरे साथ जो कुछ हुआ, जो ज्यादती हुई, वो सब कुछ हमारी बेजान आह का नतीजा था। तुम उस खानदान में पैदा हुई हो राबेल, जहां सर उठा के चलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती। इस खानदान के रस्म और रिवाज हमेशा हम सबसे कुर्बानियां लेते आए मेरी बच्ची। पहले साईं की शक्ल में और अब तेरी सूरत में कुर्बानी मांगी इस खानदान के रस्म और रिवाज ने। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो कबीर। अब तुम इसे हमारी बदकिस्मती समझो या मजबूरी, लेकिन हम दुनिया को नहीं बता सकते। हमारा खानदान हमारे इंकशाफात के इतने झटके बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जैसा भी है, हमारी जड़ें इसी दरख्त से मुंसलिक हैं। हम इनसे अलग रहकर कुछ भी नहीं है। ये देखें अम्मा सरकार, ये हमारी राबेल की बेटी है। राबेल आते, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, माशाल्लाह, फुप्पो की जान। राबेल, तुम्हारी बहुत ख्वाहिश थी ना कि अपने भाई के बेटे को गुट्टी मैं दूं। जी अम्मा सरकार। अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर लो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ साईं? किसे ढूंढ रहे हैं? किसी को नहीं। चलें? चलिए। क्या हुआ साईं? रुक क्यों गए? कुछ नहीं है, चलिए।
सलाम बीबी मुर्शिद। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? बीबी, मलका ने सलाम किया है आपको। सलाम का मतलब दुआ होती है। तुम पर सलामती हो, और उसका जवाब भी दुआ होती है कि तुम पर भी सलामती हो। हमारे रिश्ते के दरमियान ऐसी किसी दुआ की गुंजाइश नहीं है। बीबी मुर्शिद, रिश्ता कहाँ है? एक ही तो रिश्ता है। आप मेरी मुर्शिद है और मैं आपकी कनीस। ऐसी बातों से साईं बहक सकते हैं, मैं नहीं। साईं चलें, सारी मुलाजमाएं देख रही हैं आपको। साईं, नाना बन चुके हैं अब आप। दूसरों के सामने अपनी इस पुरानी मोहब्बत के बेलगाम घोड़े को जरा लगाम लगा कर रखा करें। वैसे आज साले की बात ने मुझे बहुत हैरान किया है। क्या? वो मलका के दामाद को गद्दी पर बिठाना चाह रहे? बीबी, वो एहराम की बात कर रहा था। तो क्या वो मलका का दामाद नहीं है? एहराम के साथ वाकई हमने बहुत ज्यादती कर दी है। इस गद्दी का असल हकदार वही था। ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही ऐसी कोई बात मैं बर्दाश्त करूंगी अब इस उम्र में। ये रुसवाई नहीं उठानी मुझे। क्या आप मेरे दामाद के बराबर लाकर मलका के दामाद को बिठा दें? बच्चा है साले तो, और आपको नहीं चाहिए कि आप किसी भी गलत बात में उसकी हिमायत करें। कभी कभी बच्चे भी इतनी समझदारी की बात करने लगते हैं कि बड़े भी वो बात नहीं कह सकते। समझदारी की बात नहीं कर रहा है, वो आपके दिल की बातें कर रहा है। खैर, मुझे नींद आ रही है इस वक्त, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती इस बातों पर। लेकिन एक बात आप अपने दिल और जहन में बिठा लें कि मलका का दामाद कभी भी मेरे दामाद की जगह नहीं ले सकता। मुझे बुला लिया होता बीबी मुर्शिद, आपने क्यों तकलीफ की? तुमने मुझसे एक मर्तबा भी किसी बात का कोई गिला नहीं किया। किस बात का गिला करती मैं बीबी मुर्शिद? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, तुमसे तुम्हारी खुशियां भी छीन ली, हत्ता कि तुम्हें इतना मजबूर करती है कि तुम आजादी से इबादत भी नहीं कर सकती थी।
मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी किस्मत थी बेबी मुर्शिद। और किस्मत से भला कौन गिला करता है? वो आपके और मेरे हाथ में थोड़ी थी। मुझे माफ कर देना सादिका। आओ बेटी। तुम भी मुझे माफ कर दो बेटी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। ना बीबी मुर्शिद ना, अगर आप मुझे अपनी बेटी कह ही चुकी हैं तो यूँ शर्मिंदा हो कि मुझे गुनाहगार मत कीजिए। तुम्हें पता है ताहिरा, जब साले तुम्हें यहाँ लेकर आया था तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं तुम लोगों को यहाँ रखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे कदम इस घर के लिए इतनी खुशियां लेकर आएंगे मुझे मालूम ही नहीं था। तुम्हारे यहाँ आने से मुर्दे भी जी उठे। ऐसा क्या हुआ है बीबी मुर्शिद? हुआ है कुछ ऐसा जिस खानदान में आज तक नहीं हुआ। आप बहुत खुश लग रही हैं, कोई खास बात है? बात तो बहुत खास है ताहिरा, लेकिन पूछना मत। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम बहुत बख्तावर हो। तुम्हारी वजह से इस घर की खुशियां लौट आई हैं बेटा। मुझे आज साले के तुम्हें यहाँ लाने के फैसले पर बहुत खुशी हो रही है। तुम आज से इस घर में मेरी बेटी बन के रहोगी, बिल्कुल मेरी राबेल की तरह। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? इतना महंगा गुलदान तोड़ दिया, नुकसान तुम्हारा बाप आकर भरेगा यहाँ। खाती तो 8 बंदों का हो तुम, इतना सा गुलदान नहीं संभाला जाता तुमसे। माफ कर दे बेबी मुर्शिद, गलती हो गई। तुम्हारे माफी मांगने से मेरा गुलदान वापस आ जाएगा। छोड़ें बीबी, आपके गुस्सा करने से ये वापस थोड़ी आ जाएगा। माफ कर दें बेचारी को। साईं आप खामोश हो जाएं, ये मेरा जाती मसला है। इतनी बेचारी नहीं है ये कमजात मुलाजमा है ना, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। जरा सी इज्जत दे दो, समझती है मालिक बन गई है। अब आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देख रही हो? साफ करो ये सब कुछ।
जी। साईं, चलें प्लीज। बनफ्शे हमारा इंतजार कर रही होगी। चलें। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। लेकिन ये सरासर ज्यादती है ताया सरकार। हम सब लोग जानते हैं कि इस गद्दी का असल हकदार कौन है। बात ठीक है सौले, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। खानदान वाले पहले ही हमारे इतना खिलाफ हैं। अगर अब आकर ये सब कुछ उन्हें मालूम हो गया तो वो हमें खानदान से निकाल देंगे और गद्दी लक्की महल से छिन जाएगी। लेकिन क्या फायदा इसी गद्दी का ताया सरकार, जिस पर बैठकर मैं एक भाई का हक अदा नहीं कर सकता, अपने बिखरते हुए घर को नहीं समेट सकता, अपनी जीती जागती बहन को मुर्दा कर दिया। नहीं ताया सरकार, मुझ में आप जितनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस गद्दी के जायज नाजायज उसूलों का पाबंद बन जाऊं, अपने घर के वासियों से अजनबियों की तरह मिलूं। मुझे तुम्हारी किसी बात से इख्तलाफ नहीं है सोने, लेकिन इस वक्त ये सब बातें हालात को मजीद खराब कर देंगी। मेरा घर पहले ही तूफान की जद में है और मैं नहीं चाहता कि इस तरह डूब जाए कि इसका नामो निशान बाकी ना रहे। लेकिन ताया सरकार, लेकिन जो भी है, मेरा तुमसे वादा है कि मैं बहुत जल्द सारे राज बगैर किसी चीज की परवाह किए खानदान वालों के सामने खोल दूंगा। लेकिन तब तक तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। मैं लक्की महल जा रहा हूं बीबी। साईं, अभी तो आए हम लोग, थोड़ी देर तो बैठे नवासे के साथ। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें बेटा नहीं दिया, क्योंकि उसे हमें नवासे की शक्ल में वारिस देना था। मेरा बेटा आपका वारिस नहीं है ताई अम्मी। मैं कभी भी अपने बेटे को इस खानदान के रस्म रिवाज का कैदी बनाकर गद्दी पर नहीं बिठाऊंगा। वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा, अपनी मर्जी से, किसी पीर की तरह गुलाम बनकर नहीं।
तो तेज बुखार है। मलका उठ, मलका तूने दवाई खाई है कि नहीं? हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? मलका, बीबी मुर्शद, शी इज प्रेग्नेंट। क्या कहा डॉक्टर? कुछ नहीं, बस मामूली सा बुखार है। दवा दे दिया डॉक्टर ने। मुझे नहीं मालूम, तुम कुछ भी करो लेकिन साईं को इस बात की खबर नहीं पड़नी चाहिए। बीबी मुर्शद, ये कैसे हो सकता है? साईं रात में जाएंगे, तब तो उन्हें सब पता चल जाएगा ना। उन्हें नहीं पता चलेगा। मैंने 2 मुलाजमें बिठा दिए वहाँ, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुलाजमाओं की मौजूदगी में साईं वहीं जाए।